और सबसे पहले खबर है झारखंड से। जी हां, भारत सरकार की जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल से जल, इसका झारखंड के गिरिडीह में बुरा हाल है। जिले में राज्य की सरकारी तंत्र की उदासीनता की वजह से करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही है। झारखंड से दिवाकर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। जल जीवन मिशन लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने की भारत सरकार की बड़ी मुहिम। हर घर नल से जल योजना का झारखंड में बुरा हाल। झारखंड में सरकारी तंत्र की उदासीनता से दम तोड़ रही है योजना। त्रस्त जनता कर रही है सख्त कार्रवाई की मांग। झारखंड में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी लोगों की प्यास नहीं बुझी। गिरिडीह में जल जीवन मिशन योजना में गड़बड़ी का आरोप। गिरिडीह में सफेद हाथी साबित हो रही है जलापूर्ति के लिए बनी पानी की टंकी। कहीं ड्राई जोन में जल मीनार का निर्माण तो कहीं नल से नहीं आ रहा जल। ग्रामीणों ने जल मीनार की आरती उतार जताया विरोध। झारखंड में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। जल जीवन मिशन के जरिए गिरिडीह में बना ये जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहा है। यहाँ के लोग इस योजना में बंदर बांट का आरोप लगाते हुए अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यहाँ पानी टंकी 1 वर्ष से बनकर तैयार है, लेकिन उससे जलापूर्ति नहीं हो रही है। सफेद हाथी साबित हो रहे जल मीनार की ग्रामीणों ने आरती उतारकर विरोध जताया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनके घरों तक पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन संवेदक मालामाल हो गए। सारा पाइप ऐसे पड़ा हुआ है, यानी धरातल पे कोई काम हुआ नहीं। और मालूम हुआ है कि सारा जो पैसा है 100% 28 करोड़ रुपए का जो लागत था इनका सारा निकल चुका है। और ये सारा पैसा संवेदकों का भेंट चढ़ गया। जो धरातल पे काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। एक बूंद भी लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पानी। जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि यह योजना कागजों पर सिमट कर रह गई है। स्थानीय भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा और इलाके के उप प्रमुख सवा अंजुम ने इस मामले में तंत्र की उदासीनता पर निशाना साधा। ये पानी का टंकी बन के खड़ा है और विभागीय उदासीनता के कारण, संवेदक की लापरवाही के कारण अब तक ग्राम पंचायत छोटकी खरगडीहा के लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पाया है। इसे सिर्फ देखने के लिए इतना बड़ा टंकी कर दिया गया है और हमको बहुत दुख है इस बात का कि मतलब सिर्फ हाथी के दांत है। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी इस मामले में मुखर हैं। झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह भी खुले शब्दों में यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह योजना जिले में दम तोड़ रही है और पूरी तरह से यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। घटिया सामान की आपूर्ति हो रही है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है उससे नहीं कराया गया है। और जो काम है कहीं पर ड्राई बोर में पानी पाइप लगा दिया गया, कहीं पर बिना कनेक्शन जुड़े हुए ही स्टैंड पोस्ट लगा दिया गया है, कहीं टंकी नहीं बनाया गया। कुल मिला के 90% जल योजना ध्वस्त है, फेल है। जिस उद्देश्य से सरकार का करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है वो पूरा नहीं हुआ है और इसमें जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी गिरिडीह में एक समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिले में नल से जल योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने भी यहां अनियमितता का आरोप लगाया था। आज जितने भी पानी टंकी बने हैं, निर्माण हुआ, 1 महीना अगर किसी में पानी मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। काम की क्वालिटी बहुत ही खराब है। अगर गुणवत्ता की जाँच की जाए तो बहुत खराब है, यानी भयंकर बड़े पैमाने पर इसमें लूट है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड समेत देश भर में जल जीवन मिशन के जरिए लोगों को शुद्ध जल पहुंचाने की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन झारखंड में तंत्र की उदासीनता से यह धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। जल है तो कल है, यह हम सब जानते हैं और इसी सोच को लेकर केंद्र सरकार हर घर नल जल योजना लेकर आई। लेकिन गिरिडीह में तंत्र की उदासीनता और संवेदकों की लूट की वजह से यह योजना जल मीनारों तक ही सीमित रह गई है। अपने सहयोगी रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार।
तो ये दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट आप झारखंड से देख रहे थे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में लगातार जवानों को सफलता मिल रही है और छत्तीसगढ़ में नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। हमारे सहयोगी सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर आए नक्सली, प्रशासन की रणनीति